हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट देते समय यह गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि सीटेट जब हम देने जाते हैं ना तो स्ट्रेस की वजह से हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और जिसकी वजह से हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट के एग्जाम देते समय कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से हम गलती ना करें। ओके, तो जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और जो दे चुके हैं वो इस चीज़ से रिलेट ज़रूर कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम आप सच में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो ये सारे जो डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में आएंगे कि भाई कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए कि क्या आप भी यही गलती करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? कठिन पेपर सॉल्व नहीं करना चाहिए। ओके, मोस्टली क्या होता है एग्जाम में, हमारा जिस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होता है ना उस सब्जेक्ट को ही लेके हम बैठे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीडीपी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीडीपी में हम कितना भी पढ़ लेना पर क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के आता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसी पार्ट में हम लगे रहते हैं, उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में हम लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, हम इस चीज में डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, हमें स्ट्रेस भी हो जाता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जिस पेपर में आपका कमांड है ना उस पेपर को ही आपको सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आप थोड़ा मोटिवेट भी हो जाएंगे कि वाह सब कुछ मुझे आ रहा है। ओके, तो कठिन पेपर स्टार्टिंग में आपको सॉल्व नहीं करना है। जिसमें भी आपका कमांड है आप उस पोर्शन में चले जाए, उस पार्ट में चले जाए, पार्ट 3 होगा या पार्ट 4 होगा, और उसको सॉल्व करें। ठीक है, कठिन प्रश्न पर टाइम बर्बाद ना करें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं आता है, या कोई भी क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व करके बहुत टाइम खत्म हो जाता है तो भी आंसर्स हमारे नहीं आए होते हैं, नहीं मिलते हैं। तो उसको में क्या करना है, उसको वहीं पे छोड़ के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको देखो टारगेट क्या होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के लिए मुझे 1 मिनट ही देना है। एक क्वेश्चन के लिए कितना देना है? 1 मिनट। इससे ज्यादा आपको एक क्वेश्चन के लिए अगर आप दे रहे हो ना तो आप सोच लीजिए कि आपका पेपर जो है वो छूट जाएगा। ठीक है, और कोशिश करना है कि 1 मिनट से कम ही समय देना, क्योंकि आपको OMR शीट भी फिल करनी होती है, उसका भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पर टाइम वेस्ट नहीं करो। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, छोड़ो, नेक्स्ट करो। ठीक है, वो भी नहीं आ रहा है उसको भी छोड़ दो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, नेक्स्ट करो। जो जो आपको आता है ना पहले आप वो कर लीजिए, और जो भी हार्ड क्वेश्चंस है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको आपको आंसर ही नहीं पता, उसको छोड़ दीजिए स्टार्टिंग में। ओके, चलिए 2 हो गया कि पहले कठिन पेपर नहीं करना है और कठिन प्रश्न पर टाइम भी बर्बाद नहीं करना है। थर्ड आता है, अंत में OMR शीट मत भरना। ठीक है, क्योंकि ये गलती जो है ना बहुत सारे लोग करते हैं कि क्या करेंगे, पहले पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर को पढ़ के बकायदा आराम से टिक लगाते रहते हैं। ठीक है, पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आराम से OMR शीट फिल करते हैं। इससे क्या होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर लिया है, बट मेन जो है OMR शीट, उसको फिल करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं बचता है लास्ट में। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों का हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि नॉलेज ही इतना नहीं था। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि भाई लास्ट में फिल करते थे, जिसकी वजह से उनका 1-2 सेक्शन को फिल करना रह जाता था, और समटाइम्स ना कभी कभी गलत टिक भी वो लोग लगा देते थे क्योंकि टाइम की कमी भी होती थी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपका पार्ट 1 हो गया, समझ लो आपने सीडीपी का सॉल्व किया 30 क्वेश्चन। इस 30 क्वेश्चन का तुरंत आपको OMR शीट फिल कर देना है। 1 का आंसर क्या है? 3, तो 3 पे सर्कल कर दो। 2 का आंसर क्या है? A, तो A पे सर्कल कर दो। तुरंत आपको OMR शीट फिल करते जाना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए, तुरंत फिल कर दो। नेक्स्ट 30 हो गए, तुरंत फिल कर दो। तो इसमें क्या होगा, आप बैलेंसिंग रहेगा, दोनों आपका साथ में चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, कौन सी और गलती हमें नहीं करनी चाहिए, जल्दी जल्दी में भाई प्रश्न नहीं पढ़ने चाहिए।
हम लोग के माइंड में मतलब इतना हम प्रिपरेशन किए होते हैं उस एग्जाम के लिए, हम बहुत अपना 6 महीना, हमारा साल, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं तो भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो 2 साल किसी ने दिया है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, किसी ने 3 साल दिया है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो जब एग्जाम देने जाते हैं ना कहीं माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पेपर कहीं छूट ना जाए, टाइम कहीं कम ना पड़ जाए। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे नॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो गुम हो जाते हैं क्वेश्चन के बीच में, कि हमको नॉट वाला आंसर ढूंढना है तो वो मिस हो जाता है, लिस्ट वाला क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना कीवर्ड्स वो मिस हो जाते हैं जब हम जल्दी जल्दी में प्रश्न पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ये गलती भी नहीं करना है, आराम आराम से ही क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। नोट वाला दिया है तो नोट के हिसाब से ही आपको आंसर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट 5th वन कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। 5th गलती वो है कि शुरुआत में तुक्का नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही पेपर लेके बैठते हैं और फिर ABCD अपने मन से तुक्का लगाने लग जाते हैं, ठीक है। अब तुक्का लगाने से क्या होता है कि भाई ये आंसर नहीं आया, चलो इसका D होगा, तुक्का मार दिया। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ रहा है, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें तुक्का लगा देंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि आप का जो माइंड है ना वो सारे क्वेश्चंस के लिए फिर तुक्का ही लगाने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग वैसा काम करता है जैसे हम उसको काम करवाते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में ही तुक्का लगाने लग जाएंगे ना, तो जो हमें आंसर्स आता है ना वो आंसर्स भी हमें नहीं आएगा, और उसमें भी हमारा माइंड जो है तुक्का लगाने की ही कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, शुरुआत में स्टार्टिंग में तुक्का आप कभी न लगाए, आपको क्या करना है, लास्ट में ही छोड़ना है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको लास्ट में छोड़े, फिर आराम से बैठ के तुक्का लगाएं। जो आपको एकदम कंफर्म आता है कि भाई इसका आंसर यही है, तो ही आप पेपर को सॉल्व करके आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। जो नहीं आता है उसको छोड़ते जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आता है उसको आराम से कर लीजिए, बाद में आपको अंत में क्या करना है, तुक्का लगाना है। शुरुआत में नहीं लगाना है, अंत में लगाना है, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करनी है, गड़बड़ी भी नहीं करनी है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे ना हड़बड़ा कर भी पेपर सॉल्व करते हैं, या आप हो चाहे मैं, सबको स्ट्रेस होता ही है, राइट। भले ही फिर वो एक छोटा सा ही 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट क्यों ना हो एग्जाम में, उसमें भी दिल धक 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 करता ही है, राइट। तो फिर ये तो कितना बड़ा टेस्ट होता है जिसको हम लोग बहुत अपना टाइम देते हैं, बहुत एक एक दिन में हम लोग उसको 10-10 घंटा देते हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो हमको क्या करना है, बहुत ध्यान पूर्वक पेपर को सॉल्व करना है। आराम से जब बैठ जाएंगे लंबी लंबी सांसें लीजिए, पेपर को पहले से माइंड में फिक्स कर लीजिए कि कौन सा पेपर मैं पहले सॉल्व करूंगा, किसमें मेरा अच्छा कमांड है, ठीक है। जो क्वेश्चंस कठिन लगेंगे, हार्ड लगेंगे, उसको छोड़ दीजिएगा, उस पर टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। तुरंत शीट भी सॉल्व करिए और OMR शीट भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते जाइए। पार्ट 1 हो गया 30 क्वेश्चन, तो OMR को भी फिल करते जाइए। जल्दी जल्दी में प्रश्न मत पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। तुक्का स्टार्टिंग में मत लगाओ, एंड में लगाओ। अगर ये सारी गलतियों पे आप फोकस करते हैं ना, तो आप डेफिनेटली सीटेट क्लियर आप कर सकते हो, और डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी गलतियां हैं ना, ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग पेपर देते हैं उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था। ये सब जो मैंने बताया है ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, जो मैंने रियलाइज किया सेकेंड टाइम एग्जाम देते हुए कि भाई स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, जो मुझे आता है मुझे पहले वही करना चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने गाइड किया, ठीक है, टीचर्स लोगों ने गाइड किया। तो ये सारे टॉपिक जो है मेरे दिमाग में आए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये सारी गलतियां आप भी मत कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन पूरा वीडियो देखने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।